मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल की मशहूर सबसे अलग रहने वाली खूबसूरत लड़की, कैंपस की गॉडेस, सबके सामने मेरे गले लग जाएगी। इस नजारे ने उस अमीर लड़के को गुस्से से पागल कर दिया जो उसके पीछे पड़ा रहता था। सबको लगा कि मेरी लॉटरी लग गई है और वही लड़की मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन सच तो यह था कि मैं उसे जानता भी नहीं था। मुझे शक था कि वह ट्रूथ ऑन अ डेयर का गेम हार गई है और बस मेरे साथ मजाक कर रही है। फिर भी हैरानी की बात यह थी कि वह मुझसे चिपकने के लिए इतनी बेताब थी कि पूरी रात लड़कों के हॉस्टल के बाहर बैठी रही। यहाँ तक कि कैफेटेरिया की गाड़ी से पैर में चोट लगने के बाद भी वहां से नहीं गई। उसके शरीर की असली गर्माहट और नरमी महसूस करते हुए मैंने जल्दी से अपने हाथ सिर के ऊपर उठाए। मेरी आवाज सूखी और घबराई हुई लग रही थी। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? क्या यह कोई नया स्कैम है, जैसे पैसे ऐंठने के लिए एक्सीडेंट का नाटक करना? हबी, मुझे गले लगना है और किस चाहिए? मैं हैरान रह गया। मैंने तुरंत उसका माथा छुआ। बुखार नहीं था। कहीं उसका दिमाग तो नहीं फिर गया? क्या तुम हान शियाओयान हो? उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय वह पंजों के बल खड़ी हुई और आगे झुकी, अपने लाल होंठ मेरी तरफ बढ़ा दिए। इतने साफ साफ लुभावने अंदाज के सामने मैंने किसी तरह खुद को संभाला। क्या यह वही दूर रहने वाली खूबसूरत लड़की थी जो आम तौर पर सबसे दूरी बनाए रखती थी? मैंने उसे रोकने के लिए अपनी हथेली उसके माथे पर रखी, लेकिन उसने अपना सिर झुकाया और प्यार से कहा, हबी। इससे मेरे अंदर कई तरह की भावनाएं जाग उठीं। झुंझलाहट और छिपी हुई खुशी का मिला जुला एहसास। हमारी सांसें पास पास मिल रही थीं और हमने पूरे 5 सेकंड तक एक दूसरे की आंखों में देखा। अरे जरा ध्यान से देखो, मैं कौन हूँ? वह एक पल के लिए रुकी, फिर उसके होठों के कोने धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गए। वह बहुत ही आकर्षक थी। मुझे एड्रेनालाइन का जबरदस्त उछाल महसूस हुआ। उस मुस्कान से मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। तभी मुझे एक हल्की सी मवाह चूमने की आवाज सुनाई दी और एक एहसास जो पंख जितना हल्का था पर बहुत साफ महसूस हुआ मेरे गाल पर हुआ। मैं पूरी तरह जम सा गया। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून उसी छोटी सी जगह पर दौड़ रहा हो जहां उसने मुझे चूमा था। वहां से गुजर रहे छात्र यह नजारा देखकर हैरान रह गए। अरे क्या मैं सच में यह देख रहा हूँ? वह तो हान शियाओयान है। भीड़ में मेरे सबसे बड़े दुश्मन किन शेंग, जो कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की हान शियाओयान का सबसे बड़ा चापलूस भी था, ने यह नजारा देखा और अपने हाथ में पकड़ा गुलदस्ता जमीन पर फेंक दिया। जियांग ची कमीने। फिर वह किसी पागल सांड की तरह भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। हवा में मुक्का लहराते हुए उसने सीधे मेरे चेहरे पर वार करने की कोशिश की। मैं एक तरफ हट गया और अपना हाथ ऊपर उठाकर आसानी से उसका वार रोक दिया। उसके जोरदार वार के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह लड़खड़ा गया। इस पल ने उसे बुरी तरह शर्मिंदा कर दिया। संभलने के बाद उसने कांपती हुई उंगली सीधे मेरी नाक की नोक पर उठाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शियाओयान को छूने की? तुम खुद को समझते क्या हो? आसपास का माहौल एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। मैंने हल्की सी मजाक उड़ाने वाली मुस्कान दी। मैंने उसे ठीक से देखने के लिए अपनी पलकें उठाने की भी जहमत नहीं उठाई और मेरी आवाज इतनी ठंडी थी कि जैसे सब कुछ जमा दे। क्या तुम अंधे हो? हान शियाओयान ही थी जो खुद मेरे पास आई थी। यहाँ मौजूद हर कोई इसकी गवाही दे सकता है। फिर भी वह सच को घुमा फिराकर पेश करता रहा। किन शेंग गुस्से और हताशा से घुटने लगा। उसका चेहरा गहरा बैंगनी लाल हो गया और उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। तभी एक गोरे पतले हाथ ने मेरी शर्ट के किनारे को धीरे से खींचा और उसके बाद एक ऐसी मीठी आवाज आई जो स्टील को भी पिघला सकती थी, हबी। ये सुनकर किन शेंग के चेहरे पर गुस्से की एक भयानक लहर दौड़ गई। वह आगे बढ़ा और हान शियाओयान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। शियाओयान, होश में आओ। क्या उसने तुम्हें कोई नशीली चीज दी है? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इन्फर्मरी ले जाऊंगा। मुझे मत छुओ। जैसे ही उसे किसी गंदी चीज का एहसास हुआ, उसने झटके से उसका हाथ हटा दिया और अगले ही पल वह मुझसे और भी कसकर चिपक गई। मुझसे दूर रहो, मुझे सिर्फ अपने हबी चाहिए, मुझे सिर्फ अपने हबी चाहिए। सबकी नजरें हम पर थीं। ऐसे में कोई भी सफाई देने का मतलब होता बात को छिपाने की कोशिश करना, और वहां खड़े रहना किसी टॉर्चर से कम नहीं होता। मैंने एक गहरी सांस ली और अचानक मुझसे चिपकी हुई इस इंसानी एक्सेसरी को आधा घसीटते और आधा उठाए हुए भीड़ द्वारा लड़कियों के डॉर्मिटरी की तरफ बनाए गए रास्ते से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। हमें जाते हुए देखकर किन शेंग गुस्से और झुंझलाहट में चिल्लाया,
हान शियाओयान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? कल तक नहीं, तुम्हें कल तक इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। आज रात ही स्कूल फोरम और ग्रुप चैट गपशप से भर जाएंगे और आइस कोल्ड गॉडेस के तौर पर तुम्हारी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। उसकी आवाज में झुंझलाहट, धमकी और थोड़ी बहुत घबराहट थी। फिर भी मेरी बाहों में लिपटी वह लड़की, मेरे पीछे मचने वाले तूफान से बेखबर, बस अपना लाल चेहरा मेरी बाह से सटाए हुए थी, जैसे वह मुझ पर पूरी तरह निर्भर हो। मैं लड़कियों के डॉर्म के सामने सीढ़ियों पर पूरी तरह हार मानकर बैठा था। हान शियाओयान अभी भी मेरी बाह से कसकर चिपकी हुई थी, जैसे वह वहीं जुड़ गई हो। वहां से गुजरने वाली लड़कियां हमारी तरफ देख रही थीं और आपस में फुसफुसा रही थीं। मैंने अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे और कसकर पकड़ लिया। हान शियाओयान, तुम्हारा फोन कहाँ है? अपने रूममेट्स को फोन करो और कहो कि वे तुम्हें लेने आ जाएं। उसने पलकें झपकाईं और आसानी से मान गई। उसने अपने छोटे से बैग से फोन निकाला और मुझे थमा दिया। जब मैंने फोन लिया तो देखा कि बैटरी खत्म हो चुकी थी। फोन पूरी तरह बंद हो गया था। कोई और चारा न होने पर मैंने अपना फोन निकाला ताकि देख सकूं कि क्या किसी क्लासमेट की मदद से कुछ हो सकता है। जैसे ही मैं उसे अनलॉक करने वाला था, हान शियाओयान मेरे कंधे के सहारे झुकी और धीरे से कुछ नंबर बोले, 050510। मैं सन्न रह गया। उसे मेरा अनलॉक कोड कैसे पता चला? वह मेरा जन्मदिन था। ऐसी बात जो मैंने अपने किसी भी क्लासमेट को कभी नहीं बताई थी। किसी अजनबी के मेरे राज को जान लेने के एहसास से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अभी यह सोचने की कोशिश कर ही रहा था कि मैंने वह राज कब जाहिर कर दिया होगा कि तभी हमारे पास एक सख्त जानी पहचानी आवाज गूंजी, जियांगची, हान शियाओयान, तुम दोनों इतनी देर से यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरे एकेडमिक काउंसलर थे, जो हान शियाओयान के मेजर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्टर भी थे। वो गुड इवनिंग प्रोफेसर वांग। कमाल है, तुम दोनों ने तो इसे वाकई छिपा कर रखा था। नहीं प्रोफेसर, यह गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी। हान और मैं सच में इतने करीब नहीं हैं। आज पहली बार, मेरा मतलब है आज से पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। हो सकता है कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक ना हो। प्रोफेसर वांग को साफ तौर पर यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने अपनी नजरें किन शेंग की ओर घुमाई, जो पास ही गुस्से में खड़ा था। किन शेंग, तुम इस समय अपने डोर्म में क्यों नहीं हो? यहाँ तीसरा पहिया बन रहे हो। तुरंत वहाँ वापस जाओ। क्या तुम्हें कल सुबह की क्लास में जाना है या नहीं? उसने हमसे कहा कि ज्यादा देर बाहर न रहें और जल्दी वापस आ जाए, फिर मुड़कर चला गया। मैंने राहत की लंबी सांस ली और अनजाने में ही हान शियाओयान की तरफ देखा। उसने अभी भी मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था और छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसके होठों के कोनों पर एक हल्की आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। वह किसी चिपचिपी बिल्ली की तरह थी जिसे छुड़ाना नामुमकिन था। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने चुपके से अपने रूममेट को मैसेज करके मदद के लिए बुलाया। बहुत मनाने फुसलाने के बाद मैं आखिरकार उसे कैंपस के पास एक शांत चिल बार में ले जाने में कामयाब हो गया। मैंने नादानी में सोचा था कि माहौल बदलने और ताजी हवा मिलने से यह लड़की मजा करने के बाद होश में आ जाएगी। मैं पूरी तरह गलत था। फ्रूट वाइन के कुछ घूंटों से उसका नशा नहीं उतरा, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई बंधन टूट गया हो और कोई बेकाबू चीज बाहर आ गई हो। नशे में धुत हान शियाओयान और भी ज्यादा चिपकने लगी। उसने मेरे हाथ को ऐसे गले लगा लिया जैसे वह उसका अपना बॉडी पिलो हो और बार बार एक ही बात दोहराती रही, हबी मुझे घर ले चलो। देर हो रही थी और मैं उसे आधी रात को सड़क पर अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं उसके बताए रास्ते पर उसके किराए के छोटे से अपार्टमेंट तक गया। हबी मत जाओ, मेरे साथ रहो, ठीक है? तभी मुझे एहसास हुआ कि उसके चेहरे पर लाली सिर्फ शराब की वजह से नहीं थी। मैंने उसके माथे को छुआ और पाया कि वह बहुत ज्यादा गर्म था। उसे बुखार था। मैंने आह भरी। खैर, आज रात यहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं था। मैंने बुखार की दवा ढूंढी, एक तौलिया गर्म पानी में भिगोया और उसके माथे पर रखता रहा। बुखार और बेहोशी की हालत में भी उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं और उसके सपनों की कुछ बातें मेरे कानों तक पहुंच रही थीं। हबी, एक लंबी थका देने वाली रात के बाद आखिरकार उसका तापमान थोड़ा कम हुआ और वह गहरी नींद में सो गई। मैं बिस्तर के पास जमीन पर बैठा कुछ ही इंच दूर उसके सोते हुए चेहरे को निहार रहा था और मेरे जज्बात
मन में उथल पुथल मची थी। आज की रात सच में अजीब और अविश्वसनीय थी। मैंने अपनी अकड़ी हुई गर्दन को सहलाया और उठकर जाने ही वाला था कि मेरी नजर नाइट स्टैंड पर पड़ी। वहां लकड़ी का एक फोटो फ्रेम चुपचाप रखा था, जिसे जानबूझकर उल्टा करके रखा गया था। उत्सुकता में मैंने हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे सीधा किया। अंदर एक पुरानी फोटो थी। मिडिल स्कूल के ट्रैक पर धूप में खड़ी एक लड़की, जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, पोनीटेल बनाई थी और जिसकी आंखों में मुस्कान थी। उसके कंधे पर एक लड़के ने हाथ रखा हुआ था, जिसने भी यूनिफॉर्म पहनी थी। वह लड़की कम उम्र की हान शियाओयान थी। पता चला कि उसके दिल में हमेशा से कोई था, उसके अतीत का एक लड़का। तो आज रात ये सब, वह हबी, वह अचानक और जबरदस्त भरोसा, असल में किसके लिए था? मैं वह बदकिस्मत इंसान जो बस वहां मौजूद था, मुझे अभी भी उस फोटो वाले व्यक्ति के तौर पर समझा जा रहा था। मैंने खुद पर हंसते हुए एक फीकी मुस्कान दी और उस जगह से चुपचाप निकलने की तैयारी की जहां मेरी कोई जगह नहीं थी। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, एक तेज और जरूरी घंटी बजी। यह उसकी रूममेट का फोन था। रूममेट को परेशान न करने के लिए मैंने फोन उठाया। कई लड़कियों की उत्साहित आवाजें सुनाई दी। अरे शियाओयान, तुम कहाँ गायब हो? तुम्हारा फोन बंद था, तुम मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी, तुम वायरल हो गई हो, पूरी तरह से वायरल। पता है, पूरे स्कूल फोरम पर तुम्हारे मिस्टीरियस हार्ट थ्रोब को दिखाने वाले वीडियो भरे पड़े हैं। मेरी सांसें थम गईं और मेरी हथेलियों से तुरंत ठंडे पसीने छूटने लगे। बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी, कुछ तो बोलो। क्या तुम अपने हबी के साथ इतने मजे में हो कि हमसे बात भी नहीं कर सकती? मैं घबरा गया। मुझे सच बताना ही था। अगर फोटो वाले लड़के को मैं कभी अपना नाम साफ नहीं कर पाता। मैंने अपनी आवाज धीमी की और जितना हो सके स्वाभाविक लगने की कोशिश की। नहीं, मैं उसकी क्लासमेट हूँ। हान शियाओयान ने बहुत ज्यादा पी ली थी और उसे थोड़ा बुखार भी था। मैं बस उसे घर छोड़ने आया हूँ। लेकिन मुझे शक, पूछताछ या गुस्से की उम्मीद थी। इसके बजाय दूसरी तरफ से जोरदार खुशी का शोर सुनाई दिया। तुम अब हमारे भाई जैसे हो। सच में भाई? ये क्या हो रहा है? अरे ऐसे ही मुझे परिवार का हिस्सा मत बनाओ। हमारी शियाओयान, वो लोहे का पेड़ जिस पर कभी फूल नहीं खिलते, आखिरकार तुम्हारी वजह से खिल गई है। हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे, जब तक हमारे बाल सफेद नहीं हो गए। नहीं, तुम लोग सच में गलत समझ रहे हो। मैं सच में उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। आज रात जो हुआ वो बस एक इत्तेफाक था। फोन पर फिर सन्नाटा छा गया। जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, यह सोचकर कि मैंने अपनी बात साफ कर दी है, उन्होंने एक साथ पूछा, रुको, क्या तुम उसके हायर किए हुए बॉयफ्रेंड हो? एक मेल नैनी। तुम गलत समझ रहे हो। मैं जियांगची हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में उसका क्लासमेट, असली वाला। ओह जियांगची, तो तुम ही वो मिस्टीरियस हैंडसम लड़के हो जिसे आज रात गर्ल्स डॉर्म के बाहर सबके सामने गले लगते और गाल पर किस करते देखा गया था, है ना? तो क्या हुआ अगर मैं हूँ? इससे क्या साबित होता है? मामला खत्म। शियाओयान ने तो सबके सामने तुम्हें हबीबी कहा। क्या यह काफी सबूत नहीं है? चलो भी भाई, अब शर्माना छोड़ो। लेकिन मैं सच में उसे इतनी अच्छी तरह नहीं जानता। बस मान भी जाओ, हमारा पूरा डॉर्म तुम्हारे साथ है। वह बीमार है, इसलिए तुम्हें उसके साथ रुकना होगा और उसकी देखभाल करनी होगी पूरी रात। इन लड़कियों और उनकी अजीब सोच को समझाना नामुमकिन था, इसलिए मैंने फोन काट दिया और स्कूल का फोरम खोला। ट्रेंडिंग वीडियो में हमें हर एंगल से दिखाया जा रहा था, गाला से लेकर डॉर्म के एंट्रेंस तक। कैंपस की खूबसूरत लड़की ने सबके सामने एक हैंडसम लड़के को पकड़ा। हबी, मुझसे प्यार करो, मत जाओ। आइस क्वीन जैसी लड़की की इमेज टूट गई। पता चला कि वह एक लड़के के पीछे प्यार से पड़ी है। हम पूरे कैंपस में बहुत अजीब तरह से वायरल हो गए थे। हर कोई जानने के लिए बेताब था और अंदाजा लगा रहा था आखिर यह हबी कौन था जो अचानक कहीं से आ गया और कैंपस की आइस क्वीन उसके पीछे इतनी जोर शोर से पड़ी थी। अपार्टमेंट में सन्नाटा था। बस बिस्तर पर हान शियाओयान की सांसों की आवाज आ रही थी और मैं सोच में पड़ गया। फोटो में वह चमकीली आंखों वाला, लड़के जैसा दिखने वाला नौजवान आखिर कौन था? सुबह हो ही रही थी। मैं लिविंग रूम के सोफे पर बस थोड़ी देर ही सो पाया था, तभी बेडरूम से आई चीख ने मुझे जगा दिया। मैं नींद भरी आंखें मलते हुए अंदर भागा। अरे मिस हान, क्या आप अपनी आवाज की प्रैक्टिस कर रही हैं? इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, मैंने फर्श पर बिखरा हुआ सामान देखा, कपड़े और फटी हुई स्टॉकिंग्स। ऐसा लग रहा था जैसे किसी हंसकी कुत्ते ने वहां सब तहस नहस कर दिया हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। पिछली रात मैंने सच में उसे बस दवा दी थी, उसका पसीना पोंछा था और उसे बिस्तर पर लिटाया था। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। तो इस सब का क्या मतलब था? इससे पहले कि कोई मुझे गलत नियत वाला घुसपैठिया समझे, मैंने अपना सिर झुकाया और तेजी से भागने की कोशिश की। वहीं रुको, ये हान शियाओयान की आवाज थी। ऐसा लगा जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा मेरी पीठ में चुभ गया हो।
मैं अकड़कर मुड़ा और मुझे अपनी नाक में अचानक गर्मी महसूस हुई। वो मेरी माँ मुझे कपड़े उठाने के लिए घर बुला रही हैं। मैं भागना चाहता था। चलो शांति से बात करते हैं, बस बात करते हैं। तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए और अब तुम अपनी बात से मुकरना चाहते हो। पूरे इंटरनेट को पता है कि तुम अब मेरे पति हो। तुमने मेरा पूरा फायदा उठाया और अब तुम भागना चाहते हो। मुझे फंसाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा मैं बस 24 घंटे देखभाल करने वाला था, है ना? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सारी बातें याद दिलाऊं? ठीक है, तो आप इसे कैसे संभालना चाहते हैं? जैसे ही उसने अपना बाथ टॉवल ठीक करने के लिए नीचे देखा, मैं एक कदम पीछे हटा, घूमा और ईल मछली की तरह वहां से निकल गया। मैंने झटके से दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। ठंडी दीवार के सहारे खड़ा होकर हाँफने लगा। अंदर से हंसी मजाक भरी आवाज आई, हबी मुझे याद करना मत भूलना। उस आकर्षण का एहसास लगभग नशे जैसा था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में गिरे हुए फोटो फ्रेम की तस्वीर कौंधी और मेरे अंदर जो गर्माहट अभी अभी पैदा हुई थी वह तुरंत ठंडी पड़ गई। क्या उसकी दिलचस्पी अचानक इसलिए जगी थी, सच में जियांग ची की वजह से, या इसलिए कि मेरा चेहरा कुछ खास एंगल से उस तस्वीर वाले लड़के से बहुत मिलता जुलता था? मैं भागकर अपने डॉर्म में वापस आया। मैं मुश्किल से बैठा ही था कि मेरे फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। साथ में जो नोट था उसमें लिखा था, हान शिया ओयान। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट स्वीकार की, हान शिया ओयान ने एक मैसेज भेजा, जियांग ची तुम बेरहम इंसान, तुम तो बहुत तेजी से भाग गए, जरूर तुम खरगोश होगे। मैं स्क्रीन को घूरता रहा। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर मंडराती रहीं। मैं टाइप करता और मिटाता रहा। हान शियाओयान, कल रात की स्थिति खास थी। पूरी तरह से मानवीय मेडिकल मदद का मामला था और कुछ नहीं। मैंने मुश्किल से मैसेज भेजा ही था कि तुरंत जवाब आया, मेडिकल मदद, तुम्हारी मेडिकल मदद स्कूल फोरम पर एक पिन की हुई ट्रेंडिंग पोस्ट बन गई। मैं जिससे भी मिलती हूँ सब पूछते हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, तुम इस गड़बड़ को कैसे ठीक करोगी। स्क्रीन के उस पार भी मैं कल्पना कर सकता था कि वह गुस्से में दांत पीस रही होगी, उसकी खूबसूरत आंखों में आग जल रही होगी। फिर एक और मैसेज आया, एक अल्टीमेटम, तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, सोच समझकर चुनना। ए, इसे ऑफिशियल करो और मेरी पूरी जिम्मेदारी लो। बी, कैंपस के हर गपशप करने वाले छात्र की यादों को एक ही बार में मिटाने का कोई तरीका निकालो। मैं खुद इस बेबुनियाद आरोप पर काफी गुस्से में था, इसलिए मैंने जोर से स्क्रीन पर टैप किया। हान शियाओयान, मैंने जो किया ही नहीं उसे मैं क्यों मानूं? मैं अभी एक लंबी सफाई पोस्ट कर रहा हूँ। उसने तुरंत जवाब दिया, सफाई? मैंने अपने रूममेट ग्रुप चैट का बैकग्राउंड तुम्हारी फोटो में बदल दिया है और दिन में 3 बार सबको तुम्हारी तरह ग्रीट करती हूँ। तुम जो भी सफाई दोगे वे उस पर यकीन कर लेंगे। मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन मेरी जिद जाग गई। तो मैं उन्हें आमने सामने समझाऊंगा। पक्का वहां कुछ समझदार लोग तो होंगे ही। ठीक है। ऐसा लगा जैसे वह मेरे यही कहने का इंतजार कर रही थी। शनिवार दोपहर शहर के उत्तर में हैप्पी फार्म हाउस में मैंने एक मीटिंग तय की है। तुम खुद आओ और मामला साफ करो, वहां जरूर आना। बढ़िया। ऐसा लग रहा था कि मेरे पास इस होंगमैन बैंक्वेट यानी धोखे वाली मीटिंग में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। शनिवार दोपहर मैं भारी मन से नीचे गया। जैसे ही मैं डॉर्मेट्री के दरवाजे पर पहुंचा, मेरी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो मेरे पास से गुजर रहा था। मैं वहीं जाम गया। वह चेहरा थोड़ा परिपक्व हो गया था, लेकिन वह पक्का वही व्हाइट मूनलाइट था। फोटो फ्रेम वाला वह लड़का जिसने हान शियाओयान के कंधे पर हाथ रखा हुआ था, वह यहाँ क्या कर रहा था? मैं सिर झुकाकर तेजी से निकल जाना चाहता था, लेकिन वह रुका, मुड़ा और उसने मुझे आवाज दी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक जटिल न समझ आने वाला भाव था, जिसमें हल्की सी डरावनी कड़वाहट थी। तो क्या सच में तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है? मैं हैरान रह गया। उसकी आवाज में कड़वाहट और नाराजगी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अभी तक उसे अपना नहीं बनाया था? मेरी खामोशी देखकर उसने एक फीकी कड़वी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, लगता है वो अफवाहें सच ही हैं। मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। तो वही था जो मुकाबला हार गया था। तुम्हें यह किसने बताया? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप अपना फोन निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। स्क्रीन पर एक फोरम का पेज दिख रहा था, जिस पर उस रात का वीडियो था। वही वीडियो जिसमें हान शियाओयान मुझसे लिपटी हुई थी, और वह सीधे होम पेज पर ही दिख रहा था। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं सफाई देना चाहता था, लेकिन कोई भी बहाना कमजोर लग रहा था। उसने मुझे एक गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों में पछतावा, सच्चाई को स्वीकार करने का भाव और एक ऐसी जटिल भावना थी जिसे मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा था।
उसने अपना फोन वापस लिया और बिना कुछ कहे मुड़कर डॉर्मेटरी बिल्डिंग के अंदर चला गया। मैं वहीं खड़ा रहा, मेरे विचार उलझे हुए थे। फिर भी उस उलझन के बीच उम्मीद की एक किरण दिखी। अगर आदर्श प्यार मौजूदा साथी नहीं था तो हान शियाओयान का मेरे प्रति इतना ज्यादा करीबी व्यवहार क्यों था? फार्म हाउस रिजॉर्ट जाते समय मेरी मुलाकात एक क्लासमेट चू जियांगली से हुई। जियांगची, बाहर जा रहे हो? हाँ, कुछ काम है। मैंने सुना है कि तुम लोग शहर के बाहरी इलाके में बने उस नए फार्म हाउस रिजॉर्ट जा रहे हो। मैं भी वहां जाकर नजारों की स्केचिंग करने की सोच रही थी। क्या मैं भी साथ चल सकती हूँ? मैं हिचकिचाया। आखिरकार यह ट्रिप एक गलतफहमी को दूर करने के लिए थी और किसी बाहरी व्यक्ति को साथ ले जाना सही नहीं लग रहा था। क्या कोई दिक्कत है या तुम किसी खास व्यक्ति से मिल रहे हो? उसके खुले और सीधे रवैये ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं शायद ज्यादा सोच रहा था। नहीं, कोई खास नहीं, बस यूं ही दोस्तों का मिलना जुलना है। अगर तुम चाहो तो साथ आ सकती हो, वहां काफी जगह है। जब हम रिजॉर्ट पहुंचे तो मुझे पता चला कि हान शियाओयान अभी तक नहीं आई थी और मुझे थोड़ी निराशा हुई। थोड़ी देर बाद हान शियाओयान आ गई। उसने एक साधारण सफेद मिनी ड्रेस पहनी थी और चेरी की एक टोकरी लिए हुए टहलती हुई आई। लड़कियों का एक ग्रुप तुरंत मजाक करने लगा, भाई किंग देखो कौन आया है। हालांकि हान शियाओयान ने बस हल्की प्यारी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा, ऐसी मुस्कान जो शहद की तरह मीठी थी। किन शेंग की नजरें एकदम ठंडी थीं और टीचर वांग भी हाथ पीछे बांधे सिर हिलाते हुए पास आए। आजकल के युवा बिना मौके की परवाह किए अपना रोमांस दिखा रहे हैं। मुझे लगा कि मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। हंसी मजाक के बीच मुझे हान शियाओयान के बगल वाली खाली सीट पर धकेल दिया गया। अरे मिस हान, सब लोग यहाँ हैं। मैं सच में उन अफवाहों को दूर करने जा रहा हूँ जैसा हमने प्लान किया था। हान शियाओयान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी बगल में चुपचाप बैठी चू जियांगली की ओर तिरछी नजर से देखा। ओह, तो ये बात है। जियांगची, अफवाहों को दूर करने में मदद के लिए एक लड़की को साथ लाए हो, जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हो, है ना? ऐसा कहने के बाद उसे अपनी आवाज में छिपी जलन का एहसास हुआ और उसने अपना मुंह ढकने के लिए हाथ उठाया। थोड़ा दोषी महसूस करते हुए मैंने चोरी छिपे चू जियांगली की ओर देखा। वह चुपचाप बैठी रही, मानो उस तीखी बात का उससे कोई लेना देना ही न हो। मैंने झेंपते हुए अजीब सी मुस्कान के साथ चू जियांगली की ओर सिर हिलाया और उसने भी हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। हान शियाओयान चुप हो गई। उसने मुट्ठी भर लाल चेरी धोई और हालांकि उसका हाथ साफ तौर पर मेरी ओर बढ़ रहा था, लेकिन चू जियांगली को देखते ही उसने अचानक अपना हाथ दूसरी तरफ घुमा लिया। इसके बजाय उसने वे चेरी उसके रूममेट के हाथ में रख दी। मैंने अजीब सी गिफ्ट मुस्कान के साथ हान शियाओयान की ओर झुककर कहा, तो मैं सच में यह कहने जा रहा हूँ, हमारे रिश्ते की सच्चाई साफ करने के लिए रिलेशनशिप। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। मैं आप सभी का 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा। मेरे पास एक जरूरी घोषणा है। क्विंगे यहीं और अभी कुछ बताने वाले हैं, जरा रुकिए।